बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के द्वारा बसपा संस्थापक काशीराम को भारत रत्न देने की मांग ने यूपी की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की स्थितियों को लेकर सियासी हलकों में भ्रम की स्थिति दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेता इस मांग का समर्थन करते भी दिख रहे हैं, जबकि पार्टी के अन्य नेताओं के बयान अलग ही संकेत दे रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान चर्चा का विषय बन बैठा है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ये स्पष्ट नहीं है कि मायावती आखिर कहना क्या चाह रही हैं। काशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की कि उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाए। उनका कहना था कि काशीराम ने दलितों और वंचित वर्गों को राजनीतिक रूप से संगठित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई और सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई दिशा दी है। साथ ही मायावती ने आरोप लगाया कि कई राजनीतिक दल चुनाव के समय ही बहुजन नेताओं को याद करते हैं, जबकि वास्तव में उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए जाते। वहीं मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये दल काशीराम की विरासत का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। उनका ये भी कहना था कि अगर वास्तव में इन दलों को बहुजन नेताओं के प्रति सम्मान होता तो उनके कार्यालय में भी उन्हें उचित सम्मान मिलता। मायावती ने ये भी जोड़ा कि काशीराम ने बहुजन समाज को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया और उनकी विचारधारा आज भी करोड़ों लोगों के दिलों के लिए प्रेरणा है। इन सभी में दिलचस्प बात यह है कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अलग रुख दिखाया। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर काशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की। राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि काशीराम ने भारत की राजनीति में सामाजिक न्याय की आवाज को मजबूत किया और दलितों व पिछड़े वर्गों को नई राजनीतिक पहचान दी। हालांकि कांग्रेस के अंदर इस मुद्दे पर पूरी तरह एकमत राय नहीं दिखाई दे रही है। इसके साथ ही पार्टी के कुछ नेता इसे मायावती की राजनीतिक रणनीति के रूप में देख रहे हैं। इसी संदर्भ में इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मायावती का बयान समझना मुश्किल है और ये स्पष्ट नहीं है कि वो किस राजनीतिक दिशा में संदेश देना चाह रही हैं। उनके इस बयान के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि कांग्रेस इस मुद्दे पर मायावती के साथ खड़ी है या उनसे दूरी बनाकर चलना चाहती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक को लेकर लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। काशीराम की विरासत इसी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। बसपा जहां इस विरासत को अपनी पहचान के रूप में प्रस्तुत करती है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी दलित समुदाय में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में काशीराम को भारत रत्न देने की मांग केवल सम्मान का प्रश्न नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश का भी माध्यम बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मुद्दे के जरिए मायावती एक तरफ बहुजन राजनीति की मूल विचारधारा को फिर से केंद्र में लाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों पर भी दबाव बनाना चाहती हैं कि वे काशीराम के योगदान पर अपनी स्पष्ट राय रखें। साथ ही साथ कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि वह दलित राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत दिखाए, लेकिन साथ ही बसपा सीधे टकराव से भी बचती रहे। यूपी की राजनीति में ये विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले चुनावों से पहले सभी दल अपने अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। काशीराम जैसे प्रतीकात्मक नेताओं के सम्मान का मुद्दा इस रणनीति का अहम हिस्सा बन जाता है। ऐसे में मायावती की मांग और कांग्रेस की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि दलित राजनीति का सवाल अभी भी राज्य की सियासत के केंद्र में बना हुआ है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले